Alosra Restaurant presents Shahrur Rehma, only on The 973 Show. من وين جايبتهم كل هالأغراض وهالحزة؟ فود وورد كل وقت وكل مكان. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रिय मित्रों, सज्जनों, साथियों, बहनों, भाइयों, आपका शुभचिंतक आपका स्वागत करता है आज के इस शहरुर रहमा में, जिसे आप देखते हैं दी 973 शो पे। और इसको बनाने में हमारा सहयोग देते हैं डिस्कवर इस्लाम सोसाइटी किंगडम ऑफ बहरीन। हर रोज की तरह आज भी हम आपके लिए ले आए हैं एक महत्वपूर्ण प्रोफेशनल डॉक्टर जो बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं और बड़े अरसे से बहरीन में आप लोगों की सेवा में मौजूद हैं। इनसे हम चंद बातें करेंगे, पर हम आपको बता दें कि ये डॉक्टर आपकी जो बीपी या हाइपरटेंशन रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनके डिफरेंट लेवल्स हैं। तो ऐसे लोगों को रमजान के इस महीने में रोजे रखने के लिए जो गाइडलाइंस एक बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट दे सकता है, वो आपको आज इंशाअल्लाह मिलेगी। तो बहनों भाइयों, ये रहा आपका शहरुर रहमा और आज दिन है 14वां, यानी 14वीं रमजान है। आधा रमजान तो गुजर चुका, बाकी के जो बचे दिन हैं उसके अंदर इन एडवाइजर्स का लाभ उठाएंगे। तो हमारे मेहमान डॉक्टर हैं डॉक्टर सैयद मोहम्मद रजा साहब, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं और यहाँ बहरीन में बड़े अरसे से मुकीम हैं। डॉक्टर साहब से हम जानना चाहेंगे कि जो पेशेंट बीपी या हाइपरटेंशन रिलेटेड इश्यूज के साथ हैं उनके लिए आपकी क्या एडवाइजर्स हैं। डॉक्टर सैयद मोहम्मद रजा। शुक्रिया बहुत बहुत। तो आज मैं ब्लड प्रेशर, जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं इंग्लिश में, उसके मुतालिक मैं बात करने जा रहा हूँ। और ख़ास करके रमज़ान में आपको अगर हाई ब्लड प्रेशर है या हाइपरटेंशन है तो किन चीज़ों का एहतियात करना है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बिल्कुल ही मुख्तसर अंदाज में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो पहली बात तो ये समझनी होगी कि जो ब्लड प्रेशर के जो वैल्यूज़ हैं, कट ऑफ वैल्यूज़, वो क्या हैं। तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के जो गाइडलाइंस हैं उसमें 140/90 अगर आपका ब्लड प्रेशर है, 140/90 से कम है अगर, तो वो नॉर्मल है। और अगर 140/90 से ऊपर है तो समझ लें कि आपको ब्लड प्रेशर है। और ब्लड प्रेशर की 3 स्टेजेस होती हैं, 1, 2 और 3। 3 स्टेज जो है वो ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। और ब्लड प्रेशर फर्स्ट स्टेज है जो उसमें ब्लड प्रेशर समझिए आपका थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो इसमें जो डिफरेंस है वो क्या है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, थर्ड स्टेज पे है, तो उसमें दवाएं ज़्यादा एक से ज़्यादा दवा लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दूसरा सवाल ये होता है कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आप रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं। तो इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका ब्लड प्रेशर स्टेज 1 पे है या स्टेज 2 पे भी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दवा पे होंगे। तो ऐसी हालत में आप ब्लड प्रेशर रोज़ा बिल्कुल रख सकते हैं, उसमें कोई दुश्वारी नहीं होगी। लेकिन आपका ब्लड प्रेशर अगर थर्ड स्टेज पे है और आप कई सारी दवाइयाँ ले रहे हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, और उसके बावजूद अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, तो ऐसे हालत में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनके सलाह मशवरा के बाद ही, और ताकि वो बता दें कि आपको पहली बात तो रोज़ा रखनी है कि नहीं रखनी है, और रखनी है तो आपको ये दवाएं की एडजस्टमेंट्स किस तरह से करनी है। अगर आप एक दवा ले रहे हैं, ज़्यादातर ब्लड प्रेशर की दवा होती है, एक ही होती है, वो 24 घंटे काम करती है। तो सवाल ये है कि ये टैबलेट या दवा आप किस वक्त लें। तो ये दवा आप रोज़े के हालात में ना लें, क्योंकि इससे ये होता है कि आप जो रोज़ा आप रखें हैं तो पानी आप नहीं पिएंगे, और आपने ब्लड प्रेशर की दवा ले ली है जिस वक्त आपने पानी नहीं पिया हुआ है, तो ये है कि आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है और आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर
की जो दवा है आप जो सही वक्त है वो अफ्तार के बाद आप लें, फतूर के बाद। दूसरी चीज़ ये है कि कभी हम लोग इस्तेमाल करते हैं ब्लड प्रेशर के लिए ये लैसिक्स या डायरेटिक कहलाता है, जिससे पेशाब ज़्यादा होता है। तो ऐसी दवा भी आपको सुबह नहीं लेनी है, ये इफ्तार या फतूर के बाद लें। और ऐसे वक्त भी ना लें जैसे आप सोने जाने से पहले लिया, तो उसमें फिर आपको नींद की खलल हो सकती है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि लोगों को ये जो शिकायत होती है सर में दर्द होना, वो डॉक्टर के पास जाते हैं कि सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरा शायद ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, उससे थोड़ा घबरा जाते हैं वो। तो मैं ये बताता चलूँ कि जो ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन है इसके कोई अलामात नहीं होते हैं, इसलिए इसे साइलेंट डिजीज़ या साइलेंट किलर कहा गया है। और रोज़े की हालत में जब आपने पानी नहीं पिया है तो ये अलामात बहुत कॉमन है कि सर में दर्द होना, थोड़ा सा चक्कर होना। तो ये ना समझे कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ, लेकिन मैं ये सलाह ज़रूर देना चाहूँगा कि अगर सर में दर्द शदीद है, बहुत ज़्यादा है, तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। और ऐसी हालत में आपको बेहतर होगा, अगर आपको दवा लेने की ज़रूरत पड़ सकती है तो आप रोज़ा तोड़ सकते हैं और बेहतर आप दवा ले लें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी है कि आप रोज़े की हालत में हैं और आपने ब्लड प्रेशर की दवा ली हुई है, तो चांसेस हैं कि आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। और इसकी अलामात क्या हैं? आपको थोड़ी सी थकावट महसूस होगी, आपको चक्कर आएंगे, ख़ास करके आप लेटे हुए हैं और खड़े हों या बैठे हुए हैं उसके बाद खड़े हो जाएं तो आपको चक्कर आ सकता है। तो ये समझ लें कि हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर लो है। खाने पीने का आपको ख्याल रखना है रमज़ानों में। और ये ज़रूर देखा गया है कि पूरे साल हम लोग नॉर्मल खाना खाते हैं, लेकिन रमज़ान आते ही हम लोग हर तरह की चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। तेल का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, घी का ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है, शक्कर का इस्तेमाल हो जाता है, नमक का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, और हमारा जो खाने का पैटर्न है, बिहेवियर है, वो सारा कुछ चेंज हो जाता है। तो हाँ, थोड़ा सा आप एंजॉय करें खाने को, लेकिन उसके साथ साथ एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों का ख्याल रखें, ख़ास करके नमक पे ज़्यादा ध्यान दें अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है। और नमक वो नमक नहीं जो आप खाने में मिलाते हैं, बल्कि वो नमक जो इस्तेमाल होता है एज प्रिजर्वेटिव, ऐसे खानों में जो डब्बों में पाया जाता है, जो आपके जो क्रिस्प की पैकेट्स हैं जैस प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है नमक, वो ज़्यादा आपको नुकसान कर सकती हैं। बाहर की चीज़ें आप रेस्टोरेंट से खाना मंगा रहे हैं, चाइनीज़ खाना है, सॉस है, इन सब चीज़ों में नमक ज़्यादा है, तो इन सब चीज़ों से आप परहेज़ करें। अच्छा, इसके बाद मैं ये बता दूं कि वर्जिश या एक्सरसाइज रमज़ानों में करें या ना करें। आप रोज़े के हालत में हैं तो आपको थोड़ी सी कमज़ोरी ज़रूर महसूस हो रही होगी, और कमज़ोरी महसूस हो रही है ख़ास करके आपने पानी नहीं पिया है, तो बेहतर होगा ऐसे हालात में आप वर्जिश ना करें। तो वर्जिश करने का सही वक्त क्या है? फ़ौरन अफ्तार के बाद भी वर्जिश ना करें, कम से कम 2 या 3 घंटे दें, उसके बाद आप वॉक कर लें। भारी भरकम एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो वेट तो कतई नहीं उठाना है, क्योंकि इससे ये देखा गया कि आपने वेट्स उठाया वर्जिश में तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर जा सकता है। तो इससे परहेज़ करें, वॉक करें, चहलकदमी कर लें, वो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। नींद का अपना पूरा ख्याल रखें कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो बॉडी में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, आपके कुछ हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जिससे आपका वज़न बढ़ सकता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपका शुगर बढ़ सकता है। तो नींद आपकी पूरी होनी चाहिए। अगर आपकी नींद एक वक्त पूरी नहीं हुई है तो छोटा सा नैप बाद में ले लें, ताकि आप कम से कम 7 घंटे या 7 घंटे नहीं तो चलें 6 घंटे पूरे ज़रूर करें, अपनी अच्छी नींद पूरी हो। उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, आपका अगर ब्लड प्रेशर तो अकेला नहीं होता, उसके भाई बहन भी होते हैं साथ में, जिससे डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, कुछ लोगों को दिल की बीमारी होती है। तो इसको सारे चीज़ों को साथ में लेके चलना है, सारी मेडिसिन को एडजस्ट करके और आपको बैलेंस करके उसको चलना है। तो उम्मीद है कि आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, अपने आप ब्लड प्रेशर आपका अपना खास ख्याल रखेंगे, अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करते रहेंगे और अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखेंगे। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, रमज़ानुल मुबारक। शुक्रिया बहुत बहुत। शुक्रिया डॉक्टर सैयद मोहम्मद रज़ा साहब। प्रिय मित्रों, आप सुन रहे थे द 973 शो, जिसमें हमारे मेहमान स्पीकर थे डॉक्टर साहब, जिन्होंने बीपी, हाइपरटेंशन रिलेटेड जो लोग मौजूद हैं उनके लिए वो अपनी एडवाइजेस दे रहे थे।
बड़ी प्यारी एडवाइजेस थी। अगर आपने उन्हें सुना हो, गौर किया हो और याद रखें तो आप फ़ायदा उठाएंगे। डॉक्टर साहब ने कहा कि 140/90 के ऊपर अगर किसी को बीपी रीडिंग आती है तो वो नॉर्मल से ज़्यादा है। बीपी की गोली दिन में 1 बार दी जाती है और बेहतर होगा ये गोली आप इफ्तार में लें। पेशाब जिससे ज़्यादा आता है ऐसी दवाओं से परहेज करने के लिए कहा गया। ऐसी दवाएं न लें, ये बेहतर है। डॉक्टर साहब का एक प्यारा मशवरा था कि रमज़ान के इन दिनों में जो लोग बीपी से गुजर रहे हैं, जिनकी अप एंड डाउन होती रहती है, वे नमक, शक्कर, घी, तेल ऐसी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। कीप इट रेगुलर एज यू वर टेकिंग इन द पास्ट। टिन फूड, पैक्ड फूड, सॉसेजेस, इन चीज़ों से ज़रा परहेज करें। बड़ा अच्छा मशवरा है डॉक्टर साहब का, याद रखें। और जो लोग वर्जिश करते हैं वो वर्जिश अपनी जारी रखें। वर्जिश वो नहीं जो हेवी ड्यूटी होती है, वर्कआउट्स नहीं, वॉकिंग आप कर सकते हैं। और इफ्तार के बाद करें तो 1-2 घंटे के बाद करें और सोने से पहले बिल्कुल ना करें। डॉक्टर साहब ने यह बताया कि नींद की कमी की वजह से भी बीपी में डिस्टर्बेंस आती है। नींद को पूरी करना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग ये समझते हैं कि सर दर्द, चक्कर बीपी से हो रहा है, रोज़े की हालत में ये बीपी से नहीं होता, ये आपके डिहाइड्रेशन से होता है सर दर्द, चक्कर। तो टू कीप हाइड्रेटेड, स्टे कूल and take lot of water in सहरी and after iftar until सहरी। तो डॉक्टर साहब ने बहुत सारी और दीगर एडवाइसेस बताएं बेस्ड ऑन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बीपी। तो बहनों भाइयों, हम इनके शुक्रगुजार हैं और आपकी सेहत का हमें पूरा ख्याल है, इसलिए कि हम ठहरे आपके शुभ चिंतक। आइए आज के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारा सवाल आपके लिए कुछ ये है कि रोजे की हालत में सर दर्द और चक्कर का आना हाई बीपी की वजह से है या नहीं? जवाब लिख के भेजिएगा हमें, मुंतज़िर हैं हम। हमारा नंबर है 34064574। आज शहरुरमा का यहां पे अंत होता है। इंशाअल्लाह ताला कल शाम ठीक कुछ इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए आपके शुभ चिंतक को। अल्लाह हाफिज।